आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के शीशे के जार को अगर हम बंद करके रख दें तो बाज दफा हवा भरने से ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। फिर इसको खोलना तो बस नामुमकिन सा लगता है। अक्सर इससे हमारा हाथ भी स्लिप हो जाता है क्योंकि हमारे हाथ अच्छी तरह से ग्रिप नहीं पकड़ते। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपका जार चाहे जितना भी टाइट क्यों ना हो मिनटों में खुल जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है प्लास्टिक रैप। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसके थोड़े से पार्ट को आपने काट कर डबल फोल्ड कर लेना है। प्लास्टिक फूड रैप को हम चीजों को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे बहुत काम का होता है। तो हमने एक छोटा सा प्लास्टिक फूड रैप का पीस काट कर इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको कैप पर रखकर ग्रिप बनाएंगे और दबाकर इसको खोल लेंगे। तो ये देखिए हमने कितनी जल्दी इस जार को खोल लिया है। आप इस तरीके से हर तरह के जार को आसानी से खोल सकते हैं। अगर आपका जार भी किसी वजह से खुल नहीं रहा हो तो इस टिप को लाजमी फॉलो करें। आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी फिंगर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये ज्यादातर इस तरह के बरसात के मौसम में होता है। अक्सर खवातीन के पाँव की उंगलियों में भी हो जाता है जिसकी वजह से खारिश होती है और उंगलियों के दरमियान में जख्म बन जाते हैं जिससे फिर पीप निकलना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको इसका एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिससे आपको 1-2 दिन के अंदर ही 99% तक सुकून मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है ऑयल। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। मैं यहाँ पर सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है। ये हमारे जिस्म से तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा करती है। पहले जमाने में लोग चोट लगने पर हल्दी और तेल का लेप किया करते थे, लेकिन आजकल तो डॉक्टरों से दवाइयाँ ले लेकर अपनी जमा पूंजी भी जाया कर देते हैं। अगर आप घरेलू नुस्खों पर अमल करेंगे तो ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर ज्यादा मसला हो तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें, वरना घरेलू टोटके तो बहुत बेस्ट होते हैं। अब इस हल्दी और तेल के पेस्ट को मैं फिंगर पर लगाऊंगी। आपने बस थोड़ी थोड़ी सी मिकदार को फिंगर्स के अंदर लगाना है। दिन में 3 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करें। आप देखना कि 2 दिन में इंशाल्लाह इस पेस्ट के 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर जख्म ज्यादा हो गया है तो 4 से 5 दिन लगातार इसका इस्तेमाल करें। यह आजमूदा टोटका है, इससे आपको फायदा लाजमी होगा। और अगर आप सरसों का तेल इसमें नहीं डालना चाहते तो नारियल का तेल या फिर जैतून के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर कोई बात मुझसे मिस हो गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह के बॉडी लोशन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम इस तरह के लोशन का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि जब हम लोशन निकालने के लिए इसके पंप को प्रेस करते हैं तो बहुत सारा लोशन हमारे हाथ पर आ जाता है, लेकिन हमें इतने की जरूरत नहीं होती। हमें ये लोशन कम मिकदार में ही चाहिए होता है, जिससे फिर इतना ज्यादा लोशन जाया हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक रबर बैंड। इसको आपने इसके पंप के नीचे वाली साइड पर लगाना है। रबर बैंड को आपने 2 से 3 बार फोल्ड करके इस पर लपेट देना है। रबर बैंड लगाने से ये फायदा होगा कि इससे आप जितना भी प्रेस करेंगे बहुत ज्यादा लोशन नहीं निकलेगा। अक्सर बच्चों को भी लोशन लगाना हो तो वो अपनी मर्जी से निकालते हैं, जिससे फिर वो बहुत सा लोशन जाया कर देते हैं, लेकिन इससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको लोशन निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना कम मॉइस्चराइजर निकला है। अगर आपके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है तो मेरी इस टिप को फॉलो करके आप भी इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आप बड़ी तय करना चाहें तो वो बड़ी भी कर सकते हैं, और जितनी छोटी तय करना चाहें उतनी छोटी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक गत्ते का पीस। इसको आपने शर्ट को उल्टा करके इसके बिल्कुल दरमियान में नेक वाले हिस्से पर इसको रखना है, और फिर बाजुओं को अंदर की तरफ रखकर दोनों हिस्सों को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, और फिर इसको आसानी से तय कर लें। इससे आप एक बहुत आसानी से और दूसरा मिनटों में बहुत सी टी शर्ट्स को तय
कर सकते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा है। अगर हम खुद से इसको तय करते तो मिनटों में हम बहुत सी टी शर्ट्स को तय कर लेते। जब अचानक से घर में गेस्ट आ जाएं और कोल्ड ड्रिंक गर्म हो, ठंडी ठंडी ना हो, तो आप क्या करेंगे? इस टिप को फॉलो करें, आपको मिनटों में ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक सूती कपड़े का साफ पीस। अगर आपके पास सूती कपड़ा नहीं है तो आप टॉवल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी के साथ अच्छी तरह से गीला करें और फिर इसको हाथों से निचोड़ लें। अब हम इसमें बोतल को लपेटकर फ्रीजर में रखेंगे। आप देखेंगे कि जिस तरह से बोतल घंटों में ठंडी होनी थी, वहीं अब ये सिर्फ 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट टिप मेरी चूड़ियों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो चूड़ियां लाजमी पहनते हैं। अक्सर चूड़ियां पड़ी पड़ी छोटी हो जाती हैं या फिर हमारे हाथ मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो हमसे पहनी ही नहीं जाती, या अगर हम किसी से मंगवाएं तो कई दफा हमारे नाप की नहीं आती। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मतलब अगर जितनी भी छोटी चूड़ियां क्यों ना हो, आप मिनटों में पहन लेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इसको आपने हाथ में लगाना है और फिर इस शॉपर पर हल्का सा कोई सा भी ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने की वजह से शॉपर पर फिसलन सी बन जाएगी। फिर आप जितनी मर्जी चूड़ियां पहने, मिनटों में पहनी जाएंगी। अब अगर छोटे साइज की भी चूड़ियां आ जाएं, तो हम उसको जाया तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि इन पर भी हमारे ढेरों पैसे खर्च हुए होते हैं। वैसे भी मेरे हाथ ज्यादा सख्त नहीं हैं, मैं कोई सी भी चूड़ियां पहन लूं आसानी से आ जाती हैं। तो मैंने चूड़ियां पहन ली हैं। अब अगर आपने इनको उतारना हो तो आप इसी तरह से शॉपर पहने और इन चूड़ियों को आराम आराम से उतार लें। ज्यादातर कांच की चूड़ियों से डर लगता है कि कहीं टूट कर ये हमारे हाथ पर न लग जाएं। जो मेटल की चूड़ियां होती हैं, इनसे डर नहीं लगता, क्योंकि ये टूटती तो नहीं है ना। तो मैंने कितनी आसानी से इनको उतार भी लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी कि अगर आपको बच्चों के कपड़े जल्दी सुखाने हो तो आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इसमें आपने उस कपड़े को डालना है जिसे आप इमरजेंसी में खुश्क करना चाहते हैं। फिर आपने लेना है हेयर ड्रायर। इसको आपने इस शॉपर के अंदर डालकर ऑन कर देना है। जब हेयर ड्रायर चलेगा तो इसकी हवा से आपके कपड़े मिनटों में खुश्क हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर जाना हो इमरजेंसी में, तो फिर आप इस तरीके से एक एक करके इसके अंदर कपड़ों को सुखा सकते हैं। ये टिप मेरी बारिशों के हवाले से बहुत खास है, क्योंकि बारिशों के मौसम में हर चीज में नमी आ जाती है। हम अपने घर में नीमको और बिस्किट वगैरह लाजमी लाकर रखते हैं। जब इनमें नमी आती है तो इनको खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता, फिर हम इन चीजों को जाया कर देते हैं। हमें खाने पीने की चीजों को कभी भी जाया नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आप अपने बिस्किट को नमी से बचा सकेंगे। तो इसके लिए आपने बिस्किट्स को एयर टाइट जार में रखना है, लेकिन याद रहे कि एयर टाइट जार मुकम्मल खुश्क होना चाहिए। इसमें जरा बराबर भी नमी ना हो, क्योंकि फिर इससे आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। अब जब आप बिस्किट जार में डाल लें, फिर आपने थोड़ी सी चीनी भी इनके साथ डाल देनी है। ये चीनी आपने दानेदार लेनी है। शुगर पाउडर का इस्तेमाल आपने हरगिज नहीं करना, क्योंकि वो पाउडर नमी को अपने अंदर जज्ब नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी नमी को भी जार में छोड़ेगा, जिससे फिर आपके बिस्किट खराब हो सकते हैं। दानेदार चीनी बिस्किट से सारी नमी अपने अंदर जज्ब कर लेगी और फिर आपके बिस्किट बिल्कुल नमी से महफूज रहेंगे। अब आप इनको अच्छी तरह से बंद करके जहां पर मर्जी रखें, बस हवा इसके अंदर ना जाए, फिर आपके बिस्किट जाया होने से बच जाएंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको छोटी सी और आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपके ग्लव्स काम करते हुए नहीं उतरेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है एक रबर बैंड। इसको आपने अपने ग्लव्स पर लगाना है। अक्सर हम हार्पिक से चीजों को साफ कर रहे होते हैं तो भी ये उतर जाता है, जिससे हमारे हाथ पर हार्पिक लगने का खदशा होता है। इस तरीके से आपके ग्लव्स बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, चाहे आप जितना भी काम क्यों न कर लें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रबर बैंड को ग्लव पर लगा लिया है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपको तवे को बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा और छिपकलियां वगैरह भी इस पर नहीं चिपकेंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसमें आपने तवे को डालकर ऊपर से नोट लगा देनी है। इस तरीके से आप अगर रात भर के लिए भी तवे को ऐसे ही छोड़ेंगे तो सुबह आपको तवे को वॉश नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका वक्त भी जाया होने से बचेगा। आज मैं आपके साथ इसको काटने के 3 बहुत जबरदस्त और आसान तरीके शेयर करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ग्रेटर के साथ प्याज को काट कर दिखाऊंगी। प्याज को आपने ग्रेटर के इस वाले हिस्से पर रब करना है। इससे प्याज बिल्कुल एक साइज का और जल्दी जल्दी कट जाएगा। ज्यादातर गर्मियों में सब्जियों में प्याज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे भिंडी, करेले वगैरह। एक प्याज को काटना भी हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है और अगर हमें बहुत ज्यादा प्याज काटने पड़ जाएं तो काफी मुश्किल होती है। इस तरीके से आप ढेरों प्याज आराम से और आसानी से काट सकते हैं, वरना अगर हम छुरी से काटते तो हमें घंटों लग जाते। तो ये देखिए हमने कितनी जल्दी चुटकियों में प्याज को काट लिया है। वैसे भी इस तरह के ग्रेटर वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आप इनसे आराम से प्याज को जल्दी जल्दी काट सकते हैं और इस पर हमारा ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। अगली टिप में मैंने यहाँ पर लिया है फोक। फोक को आपने इस तरह से प्याज पर लगाकर काटना है। अगर आपके हाथ पर चोट वगैरह भी लग जाए तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप बहुत जल्दी जल्दी प्याज को काट लेंगे। इस टिप को वो बच्चियां भी फॉलो कर सकती हैं जो नई नई सब्जी काटना शुरू हुई हैं, क्योंकि अक्सर जो बच्चियां शुरू में सब्जी काट रही होती हैं तो छुरी उनके हाथ पर बहुत ज्यादा लगती है। इस तरीके से उनके हाथ छुरी लगने से भी महफूज रहेंगे और वो एक वक्त में बहुत ज्यादा प्याज भी काट सकेंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं भी कितनी आसानी से प्याज काट रही हूँ। अगला तरीका भी मेरा बहुत ही जबरदस्त है, वो इस तरह के गिलास से रिलेटेड है। आज मैं आपको इस तरह के गिलास के साथ प्याज को चॉप करके दिखा रही हूँ। गिलास के साथ तकरीबन 10 किलो तक प्याज आप आराम से काट सकते हैं और इससे आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। अगर आपको छुरी नहीं मिल रही तो भी आप गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के स्टील के गिलास भी तकरीबन सभी के घर में मौजूद होते हैं। आप इससे भी ढेरों प्याज आराम से मिनटों में काट सकते हैं। जब भी घर में खाना जल्दी बनाना हो तो आप इस टिप को फॉलो करें। नेक्स्ट टिप तो मेरी सुपर से भी ऊपर है। क्या आपने कभी प्रेशर कुकर पर कैचर वगैरह को लगाया है? नहीं लगाया तो आज लगा लें और अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं। इस तरह के कैचर वगैरह भी हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर हमें इनको रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। अगर ये बच्चों के हाथ लग जाएं तो बच्चे इनको तोड़कर ही दम लेते हैं। आज मैं आपको इनको सेव रखने की टिप बताऊंगी, जिससे आपकी कैचर बिल्कुल सेव रहेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है प्रेशर कुकर की रबर। ये अक्सर खराब हो जाए तो हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन आप इस रबर को इस तरह से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस पर हम कैचर लगाएंगे। मेरे अगर प्रेशर कुकर की रबर खराब हो तो मैं इसको हरगिज नहीं फेंकती। मैंने पहले भी आपको खराब रबर की बहुत जबरदस्त टिप बताई है, यकीनन उसको भी आपने लाजमी फॉलो किया होगा। तो मैंने सारे कैचर को रबर बैंड पर लगा लिया है। अब अगर आप इनको बच्चों से बचाना चाहते हैं तो किसी दीवार पर कील लगाकर इसको कील पर लगा दें। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और ये बच्चों के हाथ भी नहीं आएंगे। इस तरह के कैचर वगैरह भी बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन इस तरीके से ये बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और छोटी सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।